Chapter 16 Schooling the Emotions. Emotional issues in the classroom. बच्चे डिफरेंट एजेस में अलग तरीके से फंडामेंटल स्किल्स बिल्ड करते हैं और अलग अलग एज के हिसाब से स्कूल और टीचर्स बच्चों के क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। प्री स्कूलर्स फाउंडेशनल स्किल्स बिल्ड करते हैं। बच्चों को बेसिक इम्पल्स कंट्रोल करना, सेल्फ सूद करना और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना सिखाते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनकी मदद कर सकता है। किंडरगार्टनर्स उनके फर्स्ट रियल सोशल वर्ल्ड में एंटर करते हैं और वो कंपैरिजन फील करना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ जो इमोशंस आते हैं वो हैं जेलेसी, प्राइड, कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिएशन। लेट एलिमेंट्री स्कूल, इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस इस बात को सॉलिडिफाई शुरू करती है कि बच्चे अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो खुद को सक्सेसफुल और केपेबल समझते हैं या स्टूपिड और गलत समझते हैं। नेगेटिव सेल्फ इमेज की वजह से फ्यूचर लाइफ में प्रोस्पेक्ट कम होता है। मिडिल स्कूल या जूनियर हाई के वक्त हर स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ती है। सेल्फ एस्टीम मेजर इश्यू बन जाता है। जो गुस्सैल, डिप्रेस्ड और एंग्शियस और टिमिड या शाय बच्चे होते हैं या फिर सोशली ऑकवर्ड होते हैं, वो स्कूल से ड्रॉप आउट होने के हाई रिस्क पर होते हैं। सोशली रिजेक्टेड लोग स्कूलिंग कंप्लीट करने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं एट एनी लेवल। सोशली रिजेक्टेड बच्चों के पास स्कूल में कोई बात ही नहीं होती करने को, येट वो अपने मैक्सिमम टाइम वहां बिताते हैं। अब ये इनक्रेडिबली आइसोलेटिंग है और ये चीज ज्यादा टॉक्सिक थॉट्स पर और बैड हैबिट्स पर रीएनफोर्स करती है, जो फिर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को नेगेटिव इफेक्ट देता है। एंजाइटी इन द क्लासरूम। हाई एंजाइटी ऑलमोस्ट गारंटी देता है कि जिसको भी ये होगा वो प्रेशर सिचुएशन में पुअरली परफॉर्म करेगा। बच्चे काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं, जैसे पॉवर्टी, एब्यूज, सोशल रिजेक्शन, रेसिज्म, सेक्सिज्म या एबलिज्म। ये सारी चीजें हाई लेवल एंजाइटी क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन टीचर्स के लिए ये फैक्टर इजीली आइडेंटिफाएबल नहीं होते। अब कोई इंसान जिसका आईक्यू हायर है बट उसके साथ ही उनका एंजाइटी लेवल भी हाई है, देन वो किसी टेस्ट में फेल होगा और एकेडमिक एनवायरनमेंट में वर्स परफॉर्म करेगा। मोर देन 36,000 पार्टिसिपेंट्स पर 126 सेपरेट स्टडी की गई। उसमें पता चला कि इंसान जितना वरी करता है उतना ही ज्यादा वो पुअरली परफॉर्म करेगा इन एकेडमिक्स बाय एनी मेजरेबल स्टैंडर्ड, चाहे वो फिर ग्रेड्स हो, जीपीएस हो या कोई अचीवमेंट टेस्ट हो। एंजाइटी जनरली हमारे दिमाग में सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स घुमाती रहती है, जो फिर एब्सोल्यूट्स, फाइनल फिक्स्ड थॉट्स में टर्न होते हैं। मैं ये कभी नहीं कर सकता, मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूं। अब इस तरह की सोच सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज में टर्न हो जाती है, मतलब भविष्यवाणी में, और अल्टीमेटली किसी के भी डिसीजन लेने की कॉन्फिडेंट एबिलिटी को अंडरमाइन करती है। अब हर एंजाइटी गलत नहीं होती। हम कैसे डील करते हैं एंजाइटी से, ये चीज डिटरमिन करती है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं। अब कुछ स्टूडेंट एंजाइटी के अंदर क्रम्बल करते हैं और पुअरली परफॉर्म करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स एंजाइटी को एज अ मोटिवेशन यूज करते हैं अपने चैलेंजेस के अगेंस्ट प्रिपेयर होने के लिए, और बहुत मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली सक्सीड भी हो जाते हैं। यूजफुल एंजाइटी का एक आइडियल पीक होता है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ नर्वसनेस होती है जो वॉरियर को एक्सीलेंस की तरफ बढ़ाती है। बहुत कम एंजाइटी हुई तो इंसान अपने टास्क को लेकर अनमोटिवेटेड, एपैथेटिक फील करता है। अगर हद से ज्यादा एंजाइटी होती है, प्रेशर की वजह से ओवरवेल्म्ड फील करने लगता है और काफी हद तक फेल भी हो जाता है।
आइडियल पीक को हम हाइपोमेनिया के साथ भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें दिमाग एजिटेटेड तो होता है बट इन अ पॉजिटिव वे। अब हाइपोमेनिया को कुछ क्रिएटिव प्रोफेशंस में ऑप्टिमल माइंडसेट कहा जाता है, बिकॉज ये चीज क्रिएटर को एनर्जाइज करती है और उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर हाइपोमेनिया को वक्त पर ही एड्रेस नहीं किया तो ये चीज स्ट्रेट मेनिया में डी इवॉल्व हो सकती है। ये स्ट्रेट मेनिया हमारे फोकस्ड और कोहेरेंट होने की एबिलिटी को अंडरमाइन करता है। अच्छा मूड और पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे क्रिएटिव, कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल होने की एबिलिटी को एनहांस करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 3 नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें हंसाने के लिए ट्राई करो, क्योंकि लाफ्टर हमें ब्रॉडली और ज्यादा लैटरली सोचने में हेल्प करता है, फ्रीली एसोसिएट करने में हेल्प करता है और हमें उन रिलेशनशिप से नोटिस करवाता है जो हमने पहले नोटिस ही नहीं किए। इमोशनल लिटरेसी इन डिस्गाइज। इमोशनल इंटेलिजेंस को अभी भी लर्निंग एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्चर्स ने इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स को स्कूल में अप्लाई किया। फिर जो किड्स और क्लासेस इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग से गुजरे, उनमें ये बेनिफिट्स देखने को मिले। वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, सोशल, आउटगोइंग, हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेट, कंसर्न्ड और डेमोक्रेटिक थे। उनके अंदर बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोपिंग स्किल, सोशल स्किल, कॉग्निटिव स्किल्स, सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग और फोकस भी था। उन्होंने अपने और दूसरों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी इंप्रूव की थी और सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और विड्रॉल को कम एक्सपीरियंस किया। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट में बेटर स्कोर किया और अपने लर्निंग टू लर्न स्किल को इंप्रूव किया। बॉयज कम एग्रेसिव थे और लड़कियां कम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थीं। सस्पेंशंस, एक्सपल्जन्स, क्राइम और ड्रग्स करने वाले कम लोग थे और सोशली डिसऑर्डर्ड बिहेवियर भी कम था। क्लासरूम एटमॉस्फेयर ज्यादा पॉजिटिव था और स्टूडेंट्स के अंदर स्कूल को और फैमिली को लेकर ज्यादा पॉजिटिव अटैचमेंट था। एडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस टू करिकुलम। टीचर्स पर ऑलरेडी बहुत बर्डन होता है। स्टेट सैंक्शनड रिक्वायरमेंट्स, करिकुलम और टेस्टिंग मटेरियल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट को टोटली सेपरेट कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करना काफी ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट गुड न्यूज ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लेसन्स को एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स में इंटीग्रेट इजीली किया जा सकता है और उन चीजों को प्रेजेंट करिकुलम के साथ सिखाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप शायद सोचोगे कि मैथ का इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ बहुत कम रिलेशन है, बट मैथ में पढ़ाई की जरूरत होती है और गुड स्टडीज हैबिट के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी एबिलिटीज जो आपको नापसंद काम करने के लिए भी मोटिवेट कर सकती है। ऐसी एबिलिटी कि आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके बिगर गोल पर फोकस रख सकते हो। ऐसी एबिलिटी जो नई चीजों को सीखने के लिए अपने इम्पल्सिस को मैनेज और फोकस करती है। अगर मैथ क्लास ऐसे लेसन्स को अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करती है तो ये चीजें टेस्ट स्कोर में मोस्ट लाइकली इंप्रूवमेंट लाएगी। इंग्लिश क्लास में फ्रेंडशिप के बारे में स्टोरी रीड करना और सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और एक दूसरे की फीलिंग समझने की एबिलिटी सीखने के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज किया जा सकता है। एक मेजर वे की मदद से टीचर्स डेली स्कूल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर सकती है ताकि वो स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स में एडजस्टमेंट्स करे। अगेन, काफी टीचर्स ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड रहते हैं और उनके पास दिन में इनफ टाइम नहीं होता कि वो हर बच्चे की प्रॉब्लम को
इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ ट्रेन कर सके, इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ ट्रेन कर सके। बट किसी भी डिसिप्लिनरी मोमेंट से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां हम बच्चों को इम्पल्स कंट्रोल करना और अंडरस्टैंडिंग नेचर डेवलप करना सिखा सकते हैं, उनकी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना सिखा सकते हैं और उनको उनके कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना भी सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीन स्टूडेंट्स लंच रूम में पहले जाने के लिए या लंच के वक्त कैंटीन से पहले सामान लेने के लिए एक दूसरे को पुश करते हैं। उन पर चिल्लाना, स्टॉप दैट, ऐसा कुछ बोलने के बजाय या फिर उन सभी को टाइम आउट में डालने से बेटर है आप उन्हें ऐसे इम्पार्शियल वेज से सजेस्ट करो जिससे वो एक दूसरे को हर्ट किए बिना ही डिसाइड करें कि कौन पहले जाना चाहिए। एक नंबर उठाओ और उन्हें गेस करने को बोलो, फिर जो भी वो नंबर के सबसे क्लोजेस्ट होगा उसे पहले जाने दो। ये चीज उन्हें सिखाएगी कि प्रॉब्लम को पॉजिटिवली सॉल्व किया जा सकता है। द इमोशनल टाइम टेबल। व्हेन टीचर्स फील अप टू इट, देन वो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की वैरायटीज ऑफ लेसन्स अपनी डेली स्कूल एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं। एक टीचर के क्लासरूम में मेल बॉक्स होता है जहां स्टूडेंट्स अपने कंप्लेंट्स और इशू लिखकर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उस रिटन प्रॉब्लम्स पर क्लास वाइज डिस्कशन लीड करती है। अब ऑब्वियसली ये करते वक्त टीचर उस स्टूडेंट का नाम नहीं लेती। ये चीज बच्चों को एम्पैथी और कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। यंगर स्टूडेंट्स को सिखाने वाली एक टीचर स्टूडेंट्स को स्पॉटलाइट सिस्टम सिखाती है जिससे अपने इमोशंस को हैंडल किया जा सकता है। रेड लाइट, यहां रुको, काम डाउन हो जाओ और एक्शन लेने से पहले सोचो। येलो लाइट, अपनी प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। पॉजिटिव गोल्स सेट करो और कई सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्म करो। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो। ग्रीन लाइट, आगे बढ़कर बेस्ट प्लान को एक्शन में लेकर आओ। अब दूसरी टीचर्स SOCS सिस्टम सिखाती हैं। ये सिस्टम ओल्डर स्टूडेंट्स और खुद टीचर्स के लिए भी होती है। सिचुएशन और उसे रिलेटेड फीलिंग को एक्सप्लेन करो। अपने ऑप्शंस को कंसीडर करो फॉर सॉल्विंग इश्यूज और अच्छे से सोचकर हर ऑप्शन के साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं ये ध्यान में रखो। सॉल्यूशन को एक्शन में कन्वर्ट करो। अब इस न्यू फ्रेमवर्क में टीचर्स ही फंडामेंटल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। उन्हें अपनी ट्रेडिशनल ड्यूटीज से बाहर निकालना होगा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपने बिहेवियर के मुताबिक पेरेंट्स भी एक इंस्ट्रक्टिव टीचर की तरह सर्व करते हैं। इसीलिए टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम्पल सेट करती है कि इमोशनल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। अब इन जनरल बात करें तो जो टीचर्स फीलिंग्स के बारे में बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो स्टूडेंट को भी अपने फीलिंग्स के बारे में और ज्यादा कंफर्टेबल होने में हेल्प करते हैं। ज्यादा पर्सनल बातें करनी जरूरी नहीं है, बट इमोशंस को क्लासरूम से बाहर रखना इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्लासरूम में एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है।